वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ की कंप्यूटर की न्यू बुक 2025 की जो है ये हमने स्टार्ट की हुई है और चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम ये हम पढ़ रहे थे। आज जो इसका टॉपिक हमने स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ तक इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टिडबिट्स तक पढ़ लिया था। आज हमने हेक्साडेसिमल से स्टार्ट करना है। तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे, और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे भी इसी लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना है। इससे प्रीवियस जितने चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है और इसके बाकी सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स वो भी अवेलेबल हैं, और चैप्टर 3 और 4 की एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन जल्दी करवाएं, तो इस वजह से वो मैंने पहले सॉल्व करवा दी हैं। और स्टूडेंट्स बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी चाहते हैं तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में सेपरेट लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैथ के स्पेशली हम चैप्टर 1 से 8 तक कर चुके हैं। इसी तरह इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो तमाम के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक ये है स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल सिस्टम। यहाँ पे इससे पहले हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा जिसकी बेस 2 होती है, जिसमें 2 ही डिजिट्स होते हैं, एक 0 और 1। फिर हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा जिसमें 8 डिजिट्स होते हैं, जिसकी बेस 8 होती है, मतलब नंबर 0 से शुरू होते हैं क्योंकि 0 इंक्लूड होता है ना। 1 से 7 तक वो तो 7 नंबर हो गए, 0 शामिल करें 8 नंबर बन जाते हैं। आज हमने पढ़ना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। द हेक्साडेसिमल इज़ अ बेस 16 नंबर सिस्टम। इसकी बेस कितनी होती है? 16 होती है। अब देखिए 16 में वो कौन कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट्स? एक तो 0 से 9 तक, और देखें ना, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ। 0 से 9 तक ये तो हमने वैसे भी पढ़ा है ना, नंबर सिस्टम 0 से 9 तक की तमाम नंबर इन नंबर से मिलकर बनते हैं। अब इसमें 16 नंबर्स होते हैं, बाकी 10 से 15 तक ये तो 0 से 9 हम कह सकते हैं, लेकिन ये डबल डिजिट्स जो नंबर होते हैं ना, इनको हम ए से इस तरह डिनोट कर देते हैं एफ तक। मतलब 10 ए है, 11 बी है, फिर आगे इसके अंदर सी क्या होगा, वो 12 होगा, डी 13, ई 14, एफ जो होगा वो 15 होगा। इस तरह से हम इन नंबर को रिप्रेजेंट्स करते हैं। बेसिकली आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि डिजिट्स 0 से 9 होते हैं और लेटर्स जो होते हैं ना वो 10 से 15 तक, उनको हम ए से एफ डिनोट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको इस तरह बताती हूँ। ए यानी कि लेटर जो है ना, इसको लेटर ए से डिनोट कर दिया जाएगा, 10 को, 11 को बी से, फिर 12 को सी से, और 13 को डी से, 14 डी के बाद ई होता है ना, और फिर 15 ये एफ होगा। तो ए से एफ तक, मतलब 10 से 15 तक जितने नंबर्स होंगे ना वो ए से एफ कहलाएंगे, लेटर्स कहलाएंगे। और 0 से 9 तो डिजिट्स होती हैं, वो 0 से 9 डबल फिगर्स में आपने नंबर्स को इस तरह लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट कर देना है। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 16 हो और इसमें डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 9 तक, और अल्फ़ाबेट्स यानी कि लेटर्स ए से एफ तक होते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली 0 से 15 तक ये नंबर्स होते हैं ना, 1 से 15, 15 ये हो गए, 0 इंक्लूड करें तो 16 नंबर बन जाते हैं। ऐसे नंबर जिनकी बेस 16 हो, इनमें से 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं और बाकी 10 से 15 तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से लेकर एफ तक, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट भी किए हैं। बाकी ये सारी चीज़ टेबल में भी है, उसको हम बाद में भी डिस्कस भी करेंगे। ईच डिजिट रिप्रेजेंट 16 टू द पावर ऑफ द पोजीशन। अब ये सारी चीज़ इस एग्जांपल से आपको समझ आएगी कि हर डिजिट में 16 की पावर कैसे लेके जाती है। यहाँ पे ये एग्जांपल ये है कि कन्वर्ट करें एक इस नंबर को 1A3 को इन डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल जिसकी बेस 10 होती है उसमें कन्वर्ट करें। तो मैंने यहाँ पे ना इसको सोल्व किया है, वहाँ से आपको समझाऊंगी, ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा आपको, और ये वाली सारी लाइंस भी क्लियर हो जाएंगी कि 10 की ये 16 की पावर 0 कैसे लेकर जानी है, कैसे करना है, ये सारी एग्जांपल से चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है क्योंकि इसकी बेस 16 है। इसको कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल नंबर में, जिसकी बेस 10 होती है। तो अब देखिए यहाँ पे इस नंबर को मैंने लिख लिया। अब इस पहले को भी 16 के साथ मल्टीप्लाई, फिर आपने प्लस लिखना है ए को भी, अभी पावर्स को ना देखें, ए को भी 16 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर 3 को भी 16 के साथ मल्टीप्लाई। उसके बाद ना हम पावर्स देते हैं, और हम पावर्स देते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड पर, 0 फिर 1 और फिर 2 आ जाएगा, और 16 पावर 2 256, 16 पावर 1 16। अब ए अल्फ़ाबेट है ना, हमने इसको डिजिट में लेकर जाना है, और ए क्या होता है? 10 होता है। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया 10 से ए, फिर 11 बी, 12 सी, ये इस तरह सारे नंबर होते हैं। 10 ए क्या है? 10 है, इस वजह से मैंने यहाँ 10 लिखा। 16 पावर 1 16 आ गया। किसी भी नंबर की पावर 0 हो, आंसर 1 होता है। अब ये 256 आएगा, 16 10s आर 160 और 3 1s आर 3। इन नंबर्स को ऐड करें तो 419 और इसकी बेस
10 आ गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकता है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, दैट इज 16। अभी हमने पहली लाइन में देखा कि हेक्साडेसिमल सिस्टम की, इस नंबर सिस्टम की बेस कितनी होती है, 16 होती है, जिसमें 0 से 9 तक ये डिजिट्स होते हैं और बाकी 10 से 15 तक इनको हम A से F रिप्रेजेंट करते हैं, ये अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उनको मैंने ये पिंक कलर के ना हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें आपको एग्जांपल से ये वाली टॉपिक की समझ आ गई होंगी। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ नॉट डायरेक्टली यूज्ड बाय कंप्यूटर्स आइदर। कंप्यूटर सिस्टम में इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ बाइनरी नंबर्स को यूज़ किया जाता है, 0 और 1 को, तो डायरेक्टली इनको हेक्साडेसिमल नंबर्स को यूज़ नहीं किया जाता। देखिए ना आगे टेबल में भी वो यही चीज़ बता रहा है कि हम इनको बाइनरी में लेकर जाते हैं, 0 और 1 फॉर्म में, फिर कंप्यूटर सिस्टम में ये यूज़ हो सकते हैं, डायरेक्टली इनको यूज़ नहीं किया जा सकता। हाउएवर इट प्रोवाइड्स एन इवन मोर इम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन देन ऑक्टल। लेकिन ये एक ऑक्टल जिसकी बेस 8 होती है ना, उससे एक ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होती है कंप्यूटर में इसकी। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू रीड एंड राइट लार्ज बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका मतलब है जो बहुत बड़े बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं ना, उनको हम इजीली रीड एंड राइट कर सकते हैं। देखिए ना, जैसे ये एक बहुत बड़ा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये आगे हमने एक एग्जांपल भी करनी है, तो हम इसके आगे 4-4 बिट्स बना कर ना इसको कन्वर्ट कर लेंगे हेक्साडेसिमल फॉर्म में, तो आपको ये सारी चीज़ क्लियर वहाँ से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे जो लाइन हमने पढ़ी है ना, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है, देखिए सुने इस क्वेश्चन को। वाई इज़ द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग बाइनरी नंबर्स। तो इसका आंसर आपने ये करना है, इट प्रोवाइड्स अ कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन मेकिंग इट ईजियर टू रीड एंड राइट लार्ज बाइनरी नंबर सिस्टम। कि ये बहुत बड़े जो लार्ज बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं ना, उनको आसानी, उनमें मदद करता है, उनमें आसानी फ्राहम करता है कि हम उनको रीड कर सकें। ये इसका क्या है, यूज़फुल फॉर रिप्रेजेंटिंग बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए है ये। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखें, ये है दिस इज़ बिकॉज द हेक्साडेसिमल सिस्टम इज़ बेस 10 एंड द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ बेस 2। यही वजह है कि इसकी बेस 16 होती है और बाइनरी की बेस 2 होती है। देयरफॉर एवरी सिंगल हेक्साडेसिमल इक्वल 4 बाइनरी बिट्स, और हर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 4 बाइनरी बिट्स के बराबर होता है। कैसे, अब ये भी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन बन सकता है, कैसे ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, हाउ डू हेक्साडेसिमल डिजिट्स रिलेट टू बाइनरी डिजिट्स, ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इक्वल 4 बाइनरी बिट्स। जैसे ना 4 बाइनरी बिट कैसे बना, देखें 16 होती है ना, 16 बेस होती है, 2 पावर 4 लें तो कितना आता है, 16 आता है। ऑक्टल में क्या था, 2 पावर 3 लेते हैं तो आंसर 8 आता है, उसमें 3 बाइनरी बिट्स बनानी होती हैं। इसमें 2 की पावर 4 लेने से 16 आ रहा है ना, तो इसमें 4 बाइनरी बिट्स होती हैं, ऑक्टल में 3 बाइनरी बिट्स होती हैं। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट डिजिट्स एंड लेटर्स आर यूज्ड इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डिजिट्स 0 से 9 तक होते हैं और लेटर्स A से F तक होते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वैल्यू 10 से 15 तक। फ्रेंड्स आगे हम इसको एक एग्जांपल से भी करेंगे कि 4 बिट बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर किया जाता है उसको। बाकी अभी आपने जस्ट ये देखा कि इसमें 4 बिट बाइनरी नंबर्स होते हैं। दिस रिलेशनशिप सिस्टम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट 16 इज़ द पावर। ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, क्योंकि 2 पावर 4 से 16 आता है, इस वजह से इसमें 4 बाइनरी बिट्स होती हैं। दिस मीन्स डैट एनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, एनी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बिटवीन 0 to 15 देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 4 बिट बाइनरी नंबर। 0 से 15 तक जितने भी नंबर्स होंगे हम इनको 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, 0 से 15 तक तमाम नंबर्स को कन्वर्ट किया गया है ना। 0 का आंसर तो 0 होगा, लेकिन 4 बिट बाइनरी नंबर बनाने के लिए 3 0 शुरू में खुद से लगा दिए। 1 एक नंबर है, 1 रहेगा, लेकिन 4 बिट बाइनरी बनाने के लिए शुरू में 3 0 लगा दिए। अब 2 है ना, देखिए मैं 2 का ये आंसर कैसे आया, मैं 2 को बाइनरी में चेंज करूँगी। 2 1s are 2 और बाकी कितना बचा 0, तो आंसर तो 1 और 0 आ गया। लेकिन 4 बिट बाइनरी पूरे करने हैं ना, तो शुरू में 2 zeros लगा देंगे, इस वजह से ये वैल्यू आई। अब देखिए मैं 3 को कन्वर्ट करती हूँ, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, 2 1s are 2, बाकी कितना रह गया 1, आंसर तो 1 1 आ गया। लेकिन 4 बिट बाइनरी पूरे करने हैं ना, तो उसकी लेफ्ट मोस्ट साइड पे 2 0 खुद से लगा देंगे। फिर इसके बाद 4 है स्टूडेंट्स, 4 को अगर हम चेंज करें ना इस तरह बाइनरी में, तो 2 2s are 4, बाकी कितना रह गया 0, सॉरी बाकी यहाँ पे रिमाइंडर 0 रह गया।
2 1 ज़ा 2 बाकी 0, आंसर 1 0 0 आ गया, क्योंकि इस तरह लिखा जाता है ना आंसर को 1 0 0। लेकिन 4 बिट बाइनरी पूरे करने हैं ना, तो शुरू में एक 0 लगा दें तो 4 का ये आंसर। 5 को सिमिलरली इसी तरह आपने कन्वर्ट करना है, ये देखिए मैं आपके सामने कर भी देती हूँ। 2 2 ज़ार 4, बाकी कितना बचा 1 बचा। 2 1 ज़ा 2 बाकी 0, तो इस तरह आपने आंसर को लिखना है 1 0 1। लेकिन 4 बिट बाइनरी पूरे करने हैं तो शुरू में एक 0 लगा देंगे। 6 को इसी तरह 7 9 तक तो नंबर्स इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो आगे नंबर्स होते हैं ना, इनको इस तरह से, यानी कि 10 को ए कहते हैं, 11 को बी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 तक होती है ना, बेस 16 होती है, तो 0 से लेकर 15 तक नंबर इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 10 का ये वैल्यू कैसे आई, देखिए या तो डायरेक्ट टेबल याद रख लें, या आपको मैं तरीका बता रही हूँ कन्वर्ट करने का। 10 है ना, बाइनरी में आपने चेंज करना है, 2 के टेबल में कर लें। 2 5 ज़ार 10 बाकी 0, 2 2 ज़ार 4 बाकी रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया, 2 1 ज़ार 2 बाकी रिमाइंडर 0। तो इस तरह हम इनको लिखते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि ये बाइनरी में चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए 10 की जगह पे 1 0 1 0। इसी तरह 11 को बाकी तमाम को कन्वर्ट करके इनके आंसर्स बाइनरी में, तो ये टेबल आपने याद करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वो यही चीज़ बताई है उन्होंने कि ये टेबल में सारी चीज़ें मेंशन है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, तो हर हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने इस टेबल में भी देखा कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पे ये नंबर है, इसका आंसर ये आता है D6B2। कैसे आता है देखिए, 4 4 के ग्रुप बना लें। पहले इन 4 नंबर्स को मैंने अलग कर लिया, 1 1 0 1, इसको अलग, फिर अगले 4 नंबर्स 4 4 नंबर्स के कम्बिनेशन बना लिए। अब आपने टेबल में से देखना है कि 1 1 0 1 किसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे टेबल देखें, 1 1 0 1 1 1 0 1 डी की वैल्यू आ रही है। देखिए ना, 4, ये वही एग्जांपल आगे इस पेज पे 4 4 नंबर्स के पेयर्स बने थे ना। 1 1 0 1 टेबल में देखें, ये किसकी वैल्यू है डी, ये डी के इक्वल आ गया। अगले 4 नंबर्स किसके इक्वल थे, ये 0 1 1 0। तो यहाँ पे आपने देखना है 0 1 1 0 ये किसकी जगह पे है 6 में, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। फिर 1 0 1 1 था, तो यहाँ पे देखें ये कि 1 0 1 1 ये बी है, यानी कि 11 था ना, ये इधर बी आ जाएगा। फिर 1 0 0 1 0 और ये 2 है, 0 0 1 0 2, D6B2, यानी कि ये जो नंबर है ना टेबल में अगर हम देखें तो ये वैल्यू डी की है, ये 6 की है, ये बी की है और ये 2 की है। टेबल से देखकर हमने इस नंबर को कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक लार्ज बाइनरी नंबर सिस्टम था, जिसको हमने एक बहुत बड़े बाइनरी नंबर सिस्टम को एक छोटे से नंबर यानी कि इस फॉर्म में चेंज कर लिया टेबल को देखते हुए। तो इस तरह हम किसी भी लार्ज नंबर को हेक्साडेसिमल सिस्टम को यूज़ करते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते थे ना, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये है कि कन्वर्टिंग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सिस्टम, किस तरह हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। यहाँ पे एक डेसिमल नंबर है ना, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपने 16 बेस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ना ये वो तरीका भी लिखा हुआ है कि कैसे, जैसे हम बाइनरी को रिमाइंडर बचता है कैसे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसको किया हुआ है। लेकिन मैं आपके सामने इसको यहाँ पे सोल्व करूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे ये सारा काम करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसको डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, इसकी बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 16 यानी कि हेक्साडेसिमल में। आपने कैलकुलेटर ले लेना है, या तो इस वैल्यू को अंदर रखें 16 पे डिवाइड करें, या सिंपल कैलकुलेटर ले लें। ये वैल्यू क्या थी 2297 यानी कि 2297, इसको आपने पहले लिखना है डिवाइडेड बाय 16। आंसर क्या आ गया, पॉइंट से पहले वाला 143, मैंने यहाँ 143 लिख लिया। लेकिन बाकी कितना बचा वो कैसे चेक करना है, 16 को 143 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 16 × 143, देखें 2288, यानी कि ये नंबर आ गया ना। लेकिन यहाँ पे तो ये नंबर है, इसमें से इसको माइनस कर दें, ये 97 है, ये 88 है, तो मैं यहाँ पे इनको माइनस कर लूँगी। तो 2297 माइनस 22 88 9, इसका मतलब यहाँ बाकी रिमाइंडर 9 बचता है। तो 9 को मैंने इसी तरह लिख लिया। अब इसके बाद अगेन 16 पे इसको करना है, तो आपने अब 143 को 16 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेना है, 143 डिवाइडेड बाय 16। आंसर देखें, पॉइंट से पहले 8 है, मतलब कि यहाँ पे 8 आ गया। लेकिन बाकी क्या बचता है वो मुझे कैसे पता चलेगा ना, वो 16 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 16
को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 128 आ गया, बट यहाँ तो 143 था, बाकी कितना बचा, तो 143 को 128 में से माइनस कर दें, 15 आंसर आ गया। यहाँ पे आपने 15 लिख दिया। अब 16 तो 8 से छोटा हो गया, मतलब हमारा ये नंबर आ गया 8, 15 और 9। लेकिन 15 हम नहीं लिख सकते ना, 15 को तो टेबल वैल्यू हमने देनी है, तो इस 15 की जगह पे क्या लिख देंगे 8, 15 क्या होगा f होगा, और 9 को हम इसी तरह लिख लेंगे। तो ये इस तरह से नंबर चेंज हो जाएगा बेस 16 में। और देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 8F9 यही इसका आंसर आया हुआ है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। और इसके बाद ना ये एक क्लास एक्टिविटी है, इसको देखते हैं। और ये क्या है, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज़ एंड एक्सप्रेस देम इन हेक्साडेसिमल। पहले इन वैल्यूज़ को फाइंड करें, फिर इनको हेक्साडेसिमल में इनके आंसर्स लिखें। मिनिमम एज टू कास्ट वोट, पाकिस्तान में जो एज होती है ना वोट देने की, वोट कास्ट करने की, 18 साल की उम्र होती है। दुनिया में भी यही कंसिडर की जाती है, 18 साल जब उम्र हो जाए तो आप वोट दे सकते हैं। 18 मैंने आंसर लिखा, बाकी इसकी कन्वर्जन हम 16 पे डिवाइड करके ना, जैसे इसको किया हेक्साडेसिमल में, अभी मैं करवाऊंगी। लेंथ ऑफ द इंडस रिवर, दरिया सिंध की जो लंबाई है वो कितनी है, 3180 किलोमीटर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टोटल कितने अजला हैं, 166 हैं। बाकी ये है कि फिगर मैंने सर्च करके लिखी है गूगल से, तो मे भी जवाब करें तो एक दो सूबों का इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज़ आ जाए। बाकी ये है कि जब मैंने सर्च किया तो उस टाइम ये वैल्यूज़ मेरे पास आ रही थी, एग्जैक्ट ही होंगी क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन ही होगी। हाइट ऑफ केटू, केटू की हाइट, जो कि केटू क्या है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर है। एरिया ऑफ पाकिस्तान कितना है, 88,000, ये आपके पास है, सॉरी 8,81,640 किलोमीटर स्क्वायर, 881640 एरिया, ये पाकिस्तान का एरिया है। तो ये तमाम वैल्यूज़ हैं। अब इनको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में भी। अब हम इनको कन्वर्ट करते हैं ना, देखें हेक्साडेसिमल में। पहला ये क्वेश्चन था कि मिनिमम एज वोट कास्ट करने की कितनी है, 18 है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, 16 पे हम करेंगे, 16 1 आर 16, बाकी कितना बचा 2। तो सिंपल आंसर इसका तो आसानी से हमें मिल गया कि 1 और 2 इसकी बेस 16 हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया। दूसरा ये था कि लेंथ ऑफ इंडस रिवर, लेंथ ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर की लेंथ कितनी थी, 3180 किलोमीटर थी। अब इसको भी हमने चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ पे इस नंबर को मैं लिख लूँगी, 16 के टेबल में हम करेंगे इसको भी, तो बाकी रिमाइंडर हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे देखें आपके सामने कैलकुलेटर पे ही आपने इसको भी करना है, 3180 लिखें डिवाइडेड बाय 16 लिखें, 198 आ गया। यहाँ मैंने 198 पॉइंट से पहले वाला नंबर लिख लिया, लेकिन ये वैल्यू तो बड़ी है, 198 है ना, तो बाकी कितना बचा, उसके लिए आपने 198 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ किया 3168, यानी ये नंबर, इसको बेशक सेपरेट लिख लें। यहाँ 80 है और यहाँ 68 है, तो माइनस कर लें, बाकी रिमाइंडर आपको पता चल जाएगा। 3180 माइनस 3168, 12 बचता है। यहाँ मैंने रिमाइंडर 12 लिख दिया। 12 को आगे क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, लेटर से, तो बाद में हम उसको चेंज कर लेंगे, अभी मैंने इसी तरह लिख लिया। अब 16 को अगेन 198 पे डिवाइड करें कि देखें बाकी क्या बचता है, तो 198 डिवाइडेड बाय 16, ये आपने कैलकुलेटर पे करना है। 12 आ गया पॉइंट से पहले यानी कि 12, और बाकी कितना बचा वो चेक करने के लिए 16 को आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। 192, लेकिन ये 198 है, 198 माइनस 192 आया ना, माइनस करें तो बाकी 6 बचा। अब 12 तो 6 से छोटा हो गया, मतलब आगे इसको नहीं सॉल्व करना। अब हम ये देखेंगे कि 12 हेक्साडेसिमल में कहाँ पे आता है। देखें 10 क्या होता है, ए होता है, 11 बी होता है, और 12 सी होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई यहाँ से इस तरह इसको लिखेंगे ना, तो ये सी है, फिर 6 है, और 12 की जगह पे भी ये सी आ जाएगा। तो इस तरह ये कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल सिस्टम में। होप सो आपको स्टूडेंट्स तरीका समझ आ गया होगा कि कन्वर्जन कैसे करनी है, और बाकी इन पार्ट्स को आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस बुक में से मैंने लिया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अक्सर वहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर में आता है। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, ABCD बेस इसकी 16 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो A अब नहीं पता ना आपको इसका आंसर क्या है। देखें A 10 है,
ये तो हमें पता है ना, A10 को कहते हैं, B11 को कहते हैं, C12 को कहते हैं और D13 होता है। अब हमने ना इनके आंसर्स बाइनरी में निकालने हैं, तो पहले मैं 10 को बाइनरी में चेंज करूँगी आपके सामने। 2 5s are 10, रिमाइंडर 0। 2 2s are 4 और रिमाइंडर 1। 2 1s are 2 और रिमाइंडर 0। तो यहाँ से इस तरह आंसर 1 0 1 0, यानी कि आंसर क्या आ गया, 1 0 1 और 0, ये इसका आंसर आ गया। अब 11 को हम इसी तरह चेंज करेंगे। 11 क्या होगा, 2 5s are 10, रिमाइंडर 1। 2 2s are 4, रिमाइंडर 1। 2 1s are 2, रिमाइंडर 0। तो यहाँ से इस तरह आंसर 1 0 1 1, यानी कि इसका आंसर आ गया 1 0 1 1, ये आ गया। अब 12 को हम चेंज करेंगे, तो 12 को भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 2 6 are 12, रिमाइंडर 0। 2 3s are 6, रिमाइंडर 0। 2 1s are 2, रिमाइंडर 1। तो यहाँ से इस तरह आंसर 1 1 0 0, तो आंसर 1 1 0 0, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद लास्ट पे 13 रह गया, तो इसको भी बाइनरी में चेंज करना है। आप यहाँ पे 13 को भी हम कर लेते हैं। 2 6 are 12, रिमाइंडर 1। 2 3s are 6 और रिमाइंडर 0। 2 1s are 2 और रिमाइंडर 1। तो ये 4 नंबर्स आ गए 1 1 0 1, इस तरीके से 1 1 फिर 0 और फिर 1, ये इनके आंसर्स आ गए। अब इनको यहाँ पे लिख दें, ABCD 16 है ना, तो पहले इसको लिख लेंगे 1 0 1 0, फिर इसको लिख लेंगे 1 0 1 1 और फिर इसको लिखेंगे 1 1 0 0 और फिर इसको 1 1 0 1। तो इस तरह हम इस नंबर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। अगर आपको कोई सी क्वेश्चन भी दिया जाए इससे हट के भी, तो आप इस तरीके से उसको भी इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। तो होप सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।